महाकाल कॉरिडोर में जितनी भी पौराणिक और धार्मिक कलाकृतियां बनाई गई हैं, उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने समझने के लिए इन कलाकृतियों के सामने अलग अलग बारकोड लगे हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर स्कैन करते ही कलाकृतियों से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक कथाओं का वर्णन आपके मोबाइल और ऑडियो पर टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का अपना एक लंबा इतिहास है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भस्म आरती होती है और भस्म आरती का देखना, जो उसका अनुभव है, वो भी अपने आप में एक अलग ही उसकी विशेषता है। जहां तक इस कॉरिडोर की बात है, इस कॉरिडोर को बनाने में जहां खास मटेरियल यूज किया गया है, वहीं बेहद जो तकनीकी स्तर है उस पर जो आर्किटेक्ट का प्रयोग किया गया, वो उसकी जो कला है वो भी देखने लायक है। जो कॉरिडोर है करीब 1 किलोमीटर लंबा है और इस 1 किलोमीटर के एरिया में जो भगवान शिव की जो 192 से ज़्यादा मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं और इन मूर्तियों को बनाने में राजस्थान और उड़ीसा के जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, वो दिन रात एक किए गए थे। और सबसे खासियत जो मेरे पीछे आप जो खम्भे देख रहे हैं, 108 ऐसे खम्भे यहाँ पर बनाए गए हैं, जो स्तंभ हैं, जो अपने आप में भगवान शिव की महिमाओं को अपने आप जब आप इनको देखेंगे तो वो उनकी जो कहानियाँ वो जीवंत होकर निकलेंगी। उन खम्भों पर भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, उसका जो आनंद स्वरूप है, उसकी अलग अलग मुद्राएं इसमें दिखाई गई हैं। भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हुई जो भित्तियाँ इस पर उकेरी गई हैं और 108 खम्भे इस बात के लिए भी मायने रखते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें 108 जो मालाओं के जो मनके होते हैं, उनकी संख्या भी 108 होती है और जब उनको गिना जाता है, जो एक पूजा पद्धति है, वो भी 108 बार उसका जप करना होता है। ये आप जो सामने देख रहे हैं वो समुद्र मंथन, यानी कि भगवान शिव से जुड़ी हुई जो सुनी और अनसुनी जो गाथाएं, जो हमने कुछ सुनी है, कुछ अनसुनी है, जो ज्ञान को वर्धन करने का काम करेंगे। इस तरह से उन मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है, स्टैच्यू बनाए गए हैं और बड़े विशाल स्तर पर बनाए गए हैं। जो भगवान शंकर को जो नीलकंठ कहा जाता था, तो वो क्यों है उसके बारे में जानकारी है। बारकोड, सबसे बड़ी बात, जो भी स्टैच्यू यहाँ पर भगवान शंकर को लेकर बनाए गए हैं, उनका बारकोड उस पर है, जो आप स्कैन करेंगे तो सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और ये रुद्र सागर, जो अपने आप में सप्त सागरों में से एक रुद्र सागर, जिसका जलाभिषेक, जो तीर्थ कोटि कुंड है भगवान महाकाल का, जिससे जलाभिषेक किया जाता है, वो तीर्थ कोटि कुंड में जाता है यही। और इसको भी भव्य स्वरूप दिया गया है और जब शाम को इसको देखेंगे, जब लाइट एंड साउंड शो होगा और जो रंग बिरंगी लाइटें होंगी, वो इसकी छटा को कुछ अलग ही कहेंगी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम, न दुखम न मंत्र, न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ है, न मैं पुण्य हूं, न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र, न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूं, न खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं। संसार के भय को नष्ट करने वाला ये शिव का श्लोक है, जिसके हर शब्द में शिव के रूप और शिव के स्वरूप का वर्णन है। शिव का ऐसा ही एक स्वरूप है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग। दुनिया में महाकाल मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव की भस्म आरती होती है। शिव का ये रूप सिर्फ और सिर्फ महाकाल की नगरी उज्जैन में ही दिखता है। देखिए महाकाल का श्रृंगार, सबसे पहले महाकाल की महिमा को समझते हैं। देखिए 5 बार दिन में आरती होती है। 5 बार जब आरती होती है तो 5 बार ही महाकाल का अनोखा नया खास श्रृंगार होता है। महाकाल के श्रृंगार को देखिए, कितनी तल्लीनता से महाकाल का श्रृंगार महाकाल के इस मंदिर में किया जाता है। महाकाल के गर्भगृह में ये न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है महाकाल का श्रृंगार, क्योंकि ये श्रृंगार होने के बाद
भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने के बाद जो सुबह सुबह की आरती होगी, जिसमें बड़ी तादाद में मतलब दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं। उज्जैन के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो रोज आकर इस आरती में भाग लेते हैं। पौराणिक मान्यता है कि दूषण नामक असुर से मानव जाति की रक्षा के लिए ही महाकाल प्रकट हुए थे। असुर के वध के बाद भक्तों की प्रार्थना पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन की नगरी में विराजमान हुए और तब से उज्जैन में महाकाल की पूजा होती आ रही है। प्रातः काल में भस्म आरती में श्रृंगार होता है, उसमें भांग श्रृंगार और भस्म श्रृंगार होता है। उसके बाद 7 बजे जो आरती होता है, इसमें भगवान को दही चावल का भोग लगता है और उसमें चंदन का श्रृंगार होता है। उसके बाद 10 बजे श्रृंगार होता है बाबा को और आरती होता है और भगवान को पूर्ण भोग लगता है। और शाम को 5 बजे श्रृंगार होता है, उसमें कहीं किसी यजमान का रहता है तो भांग का श्रृंगार होता है, मावे का होता है, चंदन का होता है, जैसी यजमान की श्रद्धा रहती है। क्योंकि चंदन का तो डेली होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करेंगे 11 अक्टूबर यानी मंगलवार की शाम 6:30 बजे। अश्विनी नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। वैसे क्षेत्रफल की बात करें तो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर काशी कॉरिडोर से करीब 4 गुना बड़ा है। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर 20.23 हेक्टेयर में फैला है, जबकि काशी का कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में बना है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर है, जबकि काशी कॉरिडोर की लंबाई 300 मीटर है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को बनाने में अनुमानित लागत 750 करोड़ की है, जबकि काशी कॉरिडोर 800 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। महाकाल कॉरिडोर का जुड़ाव शिप्रा नदी से हुआ है, जबकि काशी के कॉरिडोर का जुड़ाव गंगा नदी से हुआ है। शिव गाथा ही शिव के इस महाकाल कॉरिडोर की खासियत है। और यहाँ जब तक आप रहते हैं, जहाँ आप नजर डालते हैं, हर जगह शिव ही शिव नजर आते हैं, अलग अलग रूप में। बीते 3 साल से राज्य सरकार महाकाल कॉरिडोर के इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। अब जाकर पहला चरण पूरा हुआ और अब दूसरे चरण में यानी 325 करोड़ रुपए पहले चरण पर खर्च हुए और दूसरे चरण पूरे 750 करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाले 2 साल और लगेंगे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाकाल की नगरी को दिवाली की तरह सजाया गया है। रोशनी से उज्जैन की हर गली, हर चौराहे जगमगा उठे हैं। माहौल देव दीपावली जैसा नजर आ रहा है और अब इंतजार उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री मोदी विधिवत रूप से महाकाल की महालोक का उद्घाटन करेंगे।